अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से रोज़ रसमलाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रोज़ रसमलाई बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी डिज़र्ट है, स्वीट है और इसे खाना हम सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। और इसे घर पर बनाना, इसे तैयार करना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए सिर्फ हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसकी वीडियो को आप स्किप किए बिना एंड तक पूरा देखें और चलिए फिर इसे हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने फुल क्रीम पैकेट वाली काउ मिल्क ले ली हूँ, तो उसे हमें सबसे पहले बॉईल कर लेना है और जब मिल्क बॉईल हो जाएगी तब फिर हम इसे फाड़ेंगे। तो मैं फाड़ने के लिए लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ, आप विनेगर से भी फाड़ सकते हैं। तो दूध को पहले बॉईल करके हमें 10 मिनट तक इसकी टेम्परेचर को थोड़ी कम कर लेनी है, उसके बाद ही हम इसे फाड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने नींबू का रस ले लिया है, उसमें थोड़ी सी पानी मिक्स कर दे रही हूँ और उसे मिक्स करके फिर हम दूध में डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे तो दूध जो है वो फटना शुरू हो जाएगा। तो दूध फट चुकी है, तो अब हम इसे छान लेंगे। तो छानने के लिए इस तरीके की स्ट्रेनर आपके पास होगी, तो उसे आप एक पतीले के ऊपर रख लें और उसके ऊपर एक साफ़ कॉटन का कपड़ा रख लें और सारे फटे हुए दूध को डाल लेंगे। जो पानी है वो नीचे पतीले में चली जाएगी और छेना वो कपड़े में रह जाएगी। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ ठंडा पानी। पानी डालने से जो लेमन की जो खट्टी टेस्ट है, जो खट्टापन है पनीर में, वो धुलकर चली जाएगी। तो इसलिए पानी डालकर आप इस तरीके से कपड़े को बहुत केयरफुली पकड़ लें और पकड़ने के बाद हमें इसे अच्छे से प्रेस कर करके सारे पानी को निकाल लेना है, ताकि लेमन जूस का जो खट्टापन है वो निकल जाए, पनीर धुल जाए और उसकी टेस्ट चेंज हो जाए। और उसके बाद हम इसे हैंग करके 1 घंटे के लिए रख देते हैं और तब तक के लिए हम रबड़ी बना लेते हैं। तो रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। तो दूध को पहले हमें बॉईल करना है और दूध को हमें इतना बॉईल करना है कि वो 1/3 रह जाए। तो दूध बॉईल हो गई है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ 100 ग्राम शुगर और शुगर डालकर हम इसे बॉईल करते हैं। और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रख कर दे, ताकि दूध जो है वो धीरे धीरे गाढ़ी होते रहे। और इसमें मैं पिस्ता और बादाम को डाल दी हूँ कटे हुए और साथ में मैं डाल देती हूँ 2 टीस्पून रोज़ सिरप। अगर आपके पास रोज़ सिरप नहीं है तो आप उसकी जगह रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी टेस्ट और फ्लेवर आ जाती है, कलर आ जाती है। और अगर आप रूह अफ़ज़ा डाल रहे हैं तो वहाँ पे आप शुगर कम डालें या ना भी डालें, तो उससे काफ़ी अच्छी मीठी हो जाती है, क्योंकि रूह अफ़ज़ा ऑलरेडी काफ़ी मीठी होती है। तो अब मैं इसमें थोड़े से कुटे हुए ग्रीन कार्डेमन डाल दे रही हूँ और ये रबड़ी रेडी हो गई है रसमलाई के लिए। 1 घंटे हो चुके हैं और पनीर की भी सारी पानी ड्रेन हो चुकी है, बिल्कुल ड्राई हो गई है। तो इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं और अब मैं इसमें डालती हूँ 2 टीस्पून कॉर्न स्टार्च, 2-3 ड्रॉप इसमें फूड कलर और इसे स्पैचुला से खूब अच्छे से हमें मल मल कर मिलाना है। इतना मिलाना है कि बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाए। और आप स्पैचुला की जगह इसे हाथ से भी मिलाएंगे तो भी वो बेटर होगा। ये देखिए इसकी कलर बिल्कुल चेंज हो गई है, बहुत अच्छी कलर आ गई है इसकी। तो अब इसके पेड़े बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें इस तरीके के चपटे पेड़े बनाने हैं और बनाकर इससे हम रखते जाएंगे। टोटल 10 पेड़े तैयार हुए हैं। तो अब एक पतीले में मैं डाल देती हूँ 1/2 लीटर पानी और 2 टेबलस्पून मैं डाल देती हूँ शुगर और हम इसे बॉईल करेंगे। ये बॉईल हो चुकी है, तो सारे पेड़े को हम इसमें डाल देते हैं और डालने के बाद हम इसे 10 to 15 मिनट्स तक बॉईल करना है, जिससे कि इसकी साइज़ बिल्कुल डबल हो जाएगी और चपटा रसगुल्ला तैयार हो गया है। तो अब सर्विंग बाउल पे निकाल लेती हूँ रबड़ी। रबड़ी को थोड़ा गर्म ही रखें, ताकि जो रसगुल्ला है, चपटा रसगुल्ला, वो अच्छे से रबड़ी को ऑब्जर्व कर ले। तो इसके ऊपर डालकर थोड़े से पिस्ता से गार्निश कर देती हूँ। इसे मैंने रोज़ पेटल से डेकोरेट कर दिया है। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस रोज़ रसमलाई रेडी हो गई है। तो इसे सर्व करने से पहले आधे घंटे आप फ्रिज में रख दें, ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए, तब इसे खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और फ्रेंड्स, इसे आप एक बार ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेफ इन द किचन।
आज मैं आपके लिए बेसन की लड्डू बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसके लिए वीडियो को स्किप किए बिना इन तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 कप बेसन ले लिया है, जिसे आप वेट करेंगे तो ये 500 ग्राम होगी, यानी मैं 500 ग्राम बेसन के लड्डू बना रही हूँ। तो 2 कप बेसन के लिए हमने हाफ कप घी ले लिया है। तो घी को हम एक बार में नहीं डालेंगे, इसे हमें थोड़ा थोड़ा डालना है और बेसन को भूनना है। लड्डू बनाते टाइम 2-3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप बेसन को भूनिएगा तो घी हमें थोड़े थोड़े करके डालना है और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पर ही हमें इसे भूनना है। और इसे भूनते टाइम आप 1 मिनट के लिए भी यहाँ से नहीं हटिएगा। अगर बेसन थोड़ी सी भी जल जाएगी, नीचे लग जाएगी, तो आपके पूरे लड्डू की टेस्ट खराब हो जाएगी। और इसे भूनते टाइम इसमें जो भी गुठलियाँ है उसे हमें तोड़ते हुए भूनना है। अगर आपके पास इस तरीके की स्पैचुला नहीं होगी तो ये स्पैचुला तो आपके घर पे होगी, तो इसे आप इस तरीके से इसके गुठलियों को तोड़ते हुए कंटिन्यू हमें चलाते हुए इसे भूनना है। तब तक हम इसे भूनेंगे जब तक कि बेसन से सौंधी से खुशबू ना आने लगे। और बेसन को जब आप भूनेंगे तो वो दरदरा सा हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप घी डालते जाए और बेसन को भूनते जाए कंटिन्यू चलाते हुए। तो यहाँ पे थोड़े घी हम और डालते हैं और हम इसे भूनते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि बेसन जो है वो मॉइस्चर हो गया है, गीला हो गया है। तो इसके बाद हमें इसमें घी नहीं डालना है। अगर ज़्यादा घी डाल दीजिएगा तो ये गीला हो जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट है लड्डू बनाने के लिए। तो गैस के फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। इतना ठंडा करना है कि आप इसे अपने हाथों से टच कर सके। उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। इसे चेक कर लेती हूँ। तो ये ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर और हाफ कप शुगर को हमने ग्राइंड कर लिया है दरदरा। और तब हम इसमें डालेंगे। यहाँ पे ना तो हम साबुत शुगर और ना तो हम पाउडर शुगर यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें थोड़ी दरदरी शुगर को ग्राइंड करके उसके बाद डालना है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, सब मिक्स हो चुकी है सारी चीज़ें। तो अब हम इसकी लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू बनाने से पहले हमें हाथों में ऑयल या घी लगा लेना है। उसके बाद हम इसके लड्डू बांधते हैं। तो इस तरीके से पहले हम टाइट हाथों से इसके बॉल बना लेंगे और उसके बाद हम इसे रोल करके लड्डू बना लेते हैं। तो ये देखिए एक लड्डू बना ली हूँ मैं। तो बाकी के लड्डू भी हम बना लेते हैं। जब आप लड्डू को बांध रहे हैं तब ये थोड़ी गर्म होनी चाहिए। गरम गरम में ही आप लड्डू बांधिएगा। अगर ये ठंडी हो जाएगी तो लड्डू बांधने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो सारे लड्डू बन चुके हैं। तो अभी मैं इसे प्लेट में निकाल देती हूँ। और अब मैं इसे थोड़े केसर और पिस्ता से डेकोरेट कर देती हूँ, इसकी खूबसूरती को बढ़ा देती हूँ। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है, काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश वगैरह, आप उससे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर ना भी चाहे तो ना करें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है हमें तो लड्डू खानी है, ये तो सिर्फ डेकोरेशन है। तो अब हम इसे बिल्कुल ठंडी होने देंगे। उसके बाद आपको मैं तोड़ कर दिखाऊँगी कि लड्डू कैसी बनी है। तो ये ठंडी हो चुकी है। तो अब मैं इसे तोड़ती हूँ। ये देखिए कितनी सुपर्ब, कितनी परफेक्ट और कितनी शानदार लड्डू बनकर तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी लड्डू बनी है। तो 2 कप बेसन से मैंने टोटल 15 लड्डू तैयार किए हैं, जिसे बनाने में मुझे 40 मिनट्स लग गए हैं। इसे आप बनाकर किसी भी एयर टाइट डब्बे में रखकर 10 दिनों तक आराम से खा सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी दिल कर रहा है इस लड्डू को बनाने का, तो जाए इसे बनाए खाएं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर से मिल्क पाउडर पिस्ता पेड़ा। तो इसे बनाने के लिए हमने फ्राई पैन ले लिया है। तो इसमें सबसे पहले हम डाल देते हैं 2 चम्मच घी और इसे मेल्ट कर लेते हैं। और गैस के फ्लेम को लो रखिएगा। और अब इसमें डाल देती हूँ दूध। तो यहाँ पे हमने 50 ml दूध लिया है और इसे घी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। गैस के फ्लेम को लो ही रखना है। और अब इसमें ऐड कर देती हूँ कंडेंस्ड मिल्क। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क ले लिया है और कंडेंस्ड मिल्क डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे दूध के साथ। और यहाँ पे हम शुगर यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क ऑलरेडी बहुत मीठी होती है। तो यहाँ पे शुगर डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मैं अमूल्या की मिल्क पाउडर ले रही हूँ 200 ग्राम। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डालेंगे और इसे मिलाएंगे। एक बार में नहीं डालिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लम्स बन जाएगी, तो उसे तोड़ने में और मिक्स करने में बहुत टाइम लगेगी। थोड़ा थोड़ा डालते जाए और इसे मिलाते जाए तो ये जल्दी हो जाएगी और इसमें लम्स नहीं बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डालते जाना है और इसे हमें इसमें कुक करना है। तब तक हम इसे पकाएंगे जब तक कि ये डो के टेक्सचर में ना आ जाए। इसकी हमें डो बनानी है और इसे कुक करते टाइम इसे छोड़कर इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। तो यहाँ पे सारे मिल्क पाउडर मैंने डाल दिया है, तो बस इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम पकाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल डो के जैसी बन गई है। फ्राई पैन को इसने छोड़ दिया है, बिल्कुल भी इसमें नहीं चिपक रही है, मतलब कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है पेड़े बनने के लिए। तो अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। रूम टेम्परेचर पे इसे फ्रिज में नहीं रखना है, और जब तक ये ठंडी होती है हम बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्राइंडर जार ले लिया है, तो इसमें मैं 100 ग्राम के तकरीबन पिस्ता है, इसे डाल देती हूँ और इसे डालकर हमें दरदरा ग्राइंड करना है। इसकी पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनानी है, थोड़ी दरदरी हो, ताकि जब आप इस पेड़े को खाएंगे तो मुंह में छोटे छोटे टुकड़े आएंगे पिस्ता के, तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे डो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तो इसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। और पिस्ता है जिसे हमने ग्राइंड किया है दरदरा, तो एक डो में हम पिस्ता डाल देते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन फूड कलर। फूड कलर टोटल ऑप्शनल, अगर आपके पास है तो डालिएगा, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। बिना फूड कलर के भी आपके पेड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। इससे बस क्या है कि कलर जो है वो थोड़ी खिल के ग्रीन कलर दिखेगी पेड़े की, बस इसीलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। अदरवाइज़ घर में खाने के लिए आप बना रहे हैं तो फूड कलर अवॉइड ही कीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर होती है। तो यहाँ पे देखिए डो बिल्कुल परफेक्ट ग्रीन कलर बन गई है। अब मैं दूसरे डो में डालूँगी थोड़े से येलो फूड कलर, क्योंकि मैं 2 कलर के पेड़े बना रही हूँ, तो ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़े से ड्रॉप मैं इसमें डाल दी हूँ और इसे भी अच्छे से मिला लेती हूँ ताकि इसकी जो कलर है वो थोड़ी येलो दिखे। तो ये देखिए दोनों कलर की डो बनकर तैयार हो गई। तो चलिए अब पेड़ा बनाते हैं। तो ग्रीन वाली के सबसे पहले हम छोटे छोटे बॉल्स बना के रख लेते हैं। सारे ग्रीन बॉल बन चुके हैं, तो अब येलो बॉल हम बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़े बड़े साइज़ के हमें बॉल बनाने हैं और उसके सेंटर में इस तरीके से प्रेस करके हमें थोड़ा जगह बना लेना है ताकि इसके अंदर हम ग्रीन बॉल को डाल सकें। और बस इसको सब तरफ से पकड़कर अच्छे से हमें बंद कर लेना है और बिल्कुल अच्छे से राउंड शेप हमें इसे दे देना है। तो ये देखिए पेड़ तैयार हो गए हैं। तो इसी तरीके से सारे हम बना लेते हैं। तो सारे पेड़े मैंने बना लिया है। तो चले अभी मैं इसे तोड़कर दिखा रही हूँ कि अंदर से ये कैसी दिख रही है। ये देखिए एकदम परफेक्ट और टेस्टी पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। ये दिखने में जितना अच्छा है, खाने में भी ये बहुत टेस्टी होती है। और आपने देखा कैसे झटपट मैंने इसे बना लिया और कितने कम इंग्रेडिएंट से मैंने इसे बनाया है। तो ट्राई करें मेरे इस रेसिपी को और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शेफ इन द किचन। मैं शगुफ्ता फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने वाली हूँ गर्मा गर्म गुलाब जामुन। बहुत टेस्टी, बहुत जूसी और बहुत सॉफ्ट, जिसे घर पर मौजूद चीज़ों से मैंने बनाया है ताकि आप भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं।
इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कप मिल्क पाउडर। ये 250 ग्राम मिल्क पाउडर है। आप किसी भी ब्रांड के मिल्क पाउडर ले सकते हैं। और मेज़रमेंट के लिए मैंने ये स्पून लिया है ताकि आपको इसे बनाने में और समझने में आसानी हो। ये स्पून आपके घर में अवेलेबल होगा। तो इससे आप 2 चम्मच मैदा ले लें और 1 चम्मच सूजी रवा, और आप बारीक वाली सूजी लें, मोटी वाली नहीं। और इसी चम्मच से आप आधी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दें। और डालने के बाद इन सबको आप मिक्स करें, वो भी बिल्कुल फिंगर टिप्स से। इसे हथेलियों से मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से और फिंगर टिप्स से इसे मिक्स करेंगे। और ये आपकी गुलाब जामुन की प्रीमिक्स रेडी हो गई है। इसे आप चाहे तो एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख भी सकते हैं, और जब आपको गुलाब जामुन बनाना हो तो आप बस इसकी डो बनाएं और गुलाब जामुन बना लें। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून घी। ऑयल या घी आप जो चाहे आप इसमें डाल सकते हैं, और बस लेकिन 2 चम्मच ही डालना है। और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो गया है। अब इसकी डो बनाते हैं। तो डो बनाने के लिए हमें ठंडा दूध चाहिए। दूध बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए। तो थोड़े थोड़े दूध डालेंगे और हम इसकी बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाएंगे। ये काफ़ी चिपचिपा होता है क्योंकि मिल्क पाउडर में जब दूध जाता है तो बहुत हाथ में चिपकती है, और ऐसी ही हमें डो चाहिए जो बिल्कुल हाथ में चिपके। इसमें थोड़ी और दूध डालते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल चिपचिपा है और ये डो बन गई है, काफ़ी सॉफ्ट भी है। तो अब हमें इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख देना है ताकि सूजी फूल जाए। और अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने 250 ग्राम शुगर ले लिया है और उसी के बराबर हम इसमें पानी डालेंगे। और थोड़े से मैं इसमें केसर के धागे डाल रही हूँ, और साथ में मैं डालूँगी कुटी हुई छोटी इलायची, जिससे बहुत अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आ जाएगी गुलाब जामुन में। और हमें चाशनी को पकाना है। चाशनी में बॉयल आ गया है और हम इसे चेक करेंगे। चाशनी में हमें तार नहीं बनाना है, बस ये हल्का सा चिपचिपा हो, बस हमें इतनी ही चाशनी रखनी है। तो चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल हल्की सी चिपचिपीपन है इसमें, मतलब ये परफेक्ट है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। और डो भी हमारा सॉफ्ट हो गया। इस टाइम पर आप देख लें कि अगर डो आपकी हार्ड है तो उसमें आप 2 चम्मच दूध और डाल दें, या जितनी ज़रूरत हो डालकर इसकी डो को सॉफ्ट कर लें, क्योंकि अक्सर इस वक्त सूजी फूल जाती है और डो जो है वो सख्त हो जाती है। और बस इसके छोटे छोटे टुकड़े करके सबसे पहले आप रख लें। जितनी भी उससे पीस निकलती है उतनी ही आपकी गुलाब जामुन बनेगी। ये सारे मैंने निकाल लिए हैं। चलिए अब इसकी बॉल बनाते हैं। तो इसे हाथ को बिल्कुल हल्के हाथों से इसे आप गोल बॉल बना लें, और ये बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए, बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर ये क्रैक हो गया मतलब कि डो आपका सॉफ्ट नहीं है, तो फिर से आप इसमें थोड़े से दूध डालकर डो को सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद ही आप बॉल बनाएं ताकि बॉल आपकी बिल्कुल चिकनी हो और स्मूथ हो देखने में। ये देखिए, ये सारे बॉल मैंने बना लिए। कितनी अच्छी दिख रही है, कितनी परफेक्ट लग रही है बॉल। बिल्कुल भी क्रैक नहीं है, बहुत चिकनी है, बहुत स्मूथ है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करने के लिए चलते हैं। ऑयल को मैंने रख दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पर, क्योंकि गुलाब जामुन फ्राई करते टाइम हमें फ्लेम बिल्कुल लो ही रखनी है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल फ्राई नहीं करना है। इससे लो फ्लेम पर हमें चलाते हुए चारों साइड से घुमा घुमा कर फ्राई करना है, ताकि अच्छे से पक भी जाए और फ्राई भी हो जाए, क्योंकि इसकी कलर हमें बिल्कुल गोल्डन चाहिए। और ऑयल में डालने के बाद ही आप देखेंगे कि ये फूलना शुरू हो जाता है। ये देखिए, फ्राई होते ही इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी हो गई है फूलकर, और कलर भी अच्छी आ गई है। लेकिन थोड़ी सी हमें कलर इसकी और अच्छी चाहिए, मतलब थोड़ी सी डार्क कलर और चाहिए हमें। तो थोड़ी सी और फ्राई करेंगे। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है ना गुलाब जामुन। तो चलिए अब हम इसे निकाल कर चाशनी में डाल देते हैं। और गुलाब जामुन डालते वक्त आप चाशनी को थोड़ी गर्म कर ले। इसे ठंडी चाशनी में नहीं डालेंगे, थोड़ी सी चाशनी गर्म चाहिए। और ये देखिए, गुलाब जामुन जो है वो चाशनी में फ्लोट कर रहा है, मतलब ये बहुत ही परफेक्ट बनने वाली है गुलाब जामुन।
तो अब हम इसे ढककर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से चाशनी को ऑब्जर्व कर ले और फूल भी जाए। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। गुलाब जामुन रेडी हो गया है और इसे मैंने सर्विंग बॉल पर निकाल लिया है और मैं इसको काट कर दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। ये बहुत ही सॉफ्ट है और आप इसकी कलर देखें, ये बहुत स्मूथ भी बनी है, बहुत टेस्टी भी है। देखने में तो ये बहुत टेस्टी है और जूसी भी है। काफ़ी अच्छे से इसने चाशनी को ऑब्जर्व कर लिया है। ये देखिए बहुत जूसी लग रहा है। अब मैं थोड़ी सी टेस्ट भी कर लूँ कि ये कैसी बनी है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही परफेक्ट गुलाब जामुन बनकर तैयार हुई है, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा। तो मैं हूं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं शेफ़ इन द किचन बाय शगुफ्ता। तो यहाँ पर आपको मिलती सिंपल, आसान और टेस्टी रेसिपीज़। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ती रोज़ काजू रोल की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ 3 चीज़ों से तैयार करेंगे। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 500 ग्राम काजू लिया है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने टूटे हुए काजू को लिया है। तो ये काजू मार्केट में बहुत ही सस्ती कीमत पे अवेलेबल होती है। तो मैं जब भी काजू कतली या रोल वगैरह बनाती हूँ तो इसी काजू को लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश भी होती है, टूटी हुई होती है, तो कीड़े वगैरह होने की कोई चांसेस नहीं होती है। तो आप भी इस तरह के काजू को ही इस्तेमाल किया करें। तो इसे हमने ग्राइंडर जार पे डाल लिया है और हम इसे फाइन ग्राइंड करके इसकी पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे काजू को ग्राइंड कर लिया है। तो इसकी पाउडर बहुत फाइन हमने बनाया है। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं 100 ग्राम मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। और अब इन दोनों को हम पहले अच्छे से मिला लेंगे ताकि दोनों चीज़ें जो हैं आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। अब चलती हूँ इसे पकाने के लिए। तो यहाँ पे हमने 300 ग्राम शुगर ले लिया है। 500 ग्राम हमने काजू लिया है, तो 300 ग्राम हमने शुगर लिया है और 300 ml हमने पानी लिया है। शुगर और पानी की जो क्वांटिटी है बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। काजू कतली जो होती है उसकी जो स्वीटनेस होती है वो थोड़ी कम होती है, थोड़ी फीकी होती है। तो इसीलिए हमने 500 ग्राम काजू है तो शुगर 300 ग्राम लिया है। तो यहाँ पे हमें तार या चाशनी नहीं बनानी है, बस शुगर और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए शुगर और 1-2 उबाल आ जाए, बस इतना ही। तो अब हम इसमें काजू का जो पाउडर है उसे डाल देते हैं। तो एक बार हम पूरा नहीं डालेंगे, पहले हम हाफ़ डालते हैं और हाफ़ डाल के हम इसे अच्छे से चला लेते हैं, क्योंकि इसमें गुठलियाँ बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हमें गुठलियों को तोड़ना है। तो इसे हम एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए चलाएँगे। तो बाकी के पाउडर भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। इसे छोड़कर इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर थोड़ी सी भी आप हटिएगा तो ये अगर नीचे चिपक गई तो पूरी आपकी जो काजू रोल है उसकी पूरी टेस्ट ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे आज आपकी हाथ की ठीक ठाक एक्सरसाइज होने वाली है, क्योंकि इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें पकाना है। अगर आपके पास इस तरीके की लैडल है तो आप इससे कीजिएगा तो बहुत जल्दी इसकी गुठलियाँ टूट जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच घी डाल दिया है और घी डालते हुए हम इसे चलाएंगे। तो इसके सेंटर से हम इसे चलाते रहेंगे कंटिन्यू, क्योंकि ये जब गाढ़ी होती है तो ये बिल्कुल जो सेंटर है वहाँ पे चिपकना शुरू हो जाती है। तो इसके सेंटर पे ही हमें चलाते हुए इसे पकाना है। तो ये देखिए ये बहुत गाढ़ी हो गई है, लेकिन अभी हमें इसे और पकाना है। तब तक पकाएंगे जब तक कि ये फ्राई पैन से बिल्कुल अलग ना हो जाए। तो ये देखिए इसने फ्राई पैन को पूरा छोड़ दिया है। तो इसे हमने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं रोज़ वाटर। तो यहाँ पे हम 2-4 ड्रॉप ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डाल देते हैं और डालकर मिक्स कर लेते हैं। रोज़ वाटर जो है वो लास्ट में ही डालिएगा। अगर आप शुरू में डाल दीजिएगा और इसे पका दीजिएगा तो रोज़ वाटर की जो खुशबू है वो उड़ जाएगी। अब हम इसमें डाल देते हैं पिंक फूड कलर, क्योंकि हमें बनाना है रोज़ काजू रोल, तो उसकी कलर हमें चाहिए पिंक। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है कलर और इसे मिलाते हैं। तो इस तब तक कलर इसमें डालते जाइएगा जब तक कि इसकी कलर जो आप चाहते हैं, जैसे इसकी कलर वैसी। तो ये थोड़ी ठंडी हो गई है कि मैं इसे हाथों से टच कर सकूं, तो इसे डालकर मिला लेते हैं। तो ये देखें हमारी पिंक डो तैयार हो गई। तो अभी हम इसे पूरी अच्छी तरीके से ठंडी होने देती हूँ, उसके बाद हम इसकी रोल बनाएंगे।
तो यहाँ पे डो ठंडी हो गई है। इसे हमने फ्रिज में नहीं रखा था, इसे हमने रूम टेम्परेचर पे ही रखा था। तो चले अब हम इसे निकाल कर इसके रोल बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम एक बॉल बना लेंगे, जिस तरीके से हम रोटी वगैरह के लिए पेड़े बनाते हैं वैसे, और इसे बस इस तरीके से हाथों से घुमाते हुए हमें इसकी रोल बना लेनी है। तो देखा ना आप लोगों ने, कितने कम इंग्रेडिएंट से हमने काजू रोल की डो को तैयार कर लिया है। ना तो कोई टेंशन, ना कोई टाइम टेकिंग है, बहुत ही आसान है। बस इसे डो को बना के रोल कर लेना है, थोड़े से सिल्वर पेपर लगा देना है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगा देना है, और ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल की काजू रोल बनकर तैयार हो जाएगी। और जब हम इसे मार्केट में जाके परचेज़ करते हैं तो 1200-1300 रुपये किलो ये हमें मिलते हैं। और हमने इसे कितने में बनाया? ओनली 400 रुपीज़। जो काजू हमने लिया परचेज़ किया है 500 ग्राम थी वो, उसे हमने 400 में परचेज़ किया है। तो 400 रुपीज़ में आप देखिए ढेर सारे काजू रोल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो है ना एकदम सस्ती और बहुत ही आसान रेसिपी। तो इतने आसानी से अगर घर पर बन जाएंगे तो फिर मार्केट से क्यों लाने की ज़रूरत। तो ये देखें, बिल्कुल हलवाई स्टाइल की दिख रही है ना काजू रोल। ये लीजिए, काजू रोल बनकर तैयार हो गई है। कितनी सिंपल, कितनी आसान रेसिपी है। बस इसकी शेप परफेक्ट देनी है, तो इस तरीके से शेप दे देनी है। और इसे अभी थोड़ा और ठंडा होना है, तो इसे बनाने के बाद हम 1 घंटे फ्रिज में रख देंगे। और फ्रिज में रखने के बाद जब ये अच्छे से सेट होगी उसके बाद ही हम खाएंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ी गर्म है इसलिए अभी थोड़ी सॉफ्ट है। तो जब ये फ्रिज में रखकर सेट होगी तब इसे खाइएगा तो बिल्कुल आपको हलवाई वाली टेस्ट मिलेगी। चले बाकी के भी हम बना लेते हैं। तो ये लीजिए, सारे काजू रोल हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हमने 500 ग्राम काजू से 1 केजी काजू रोल बनाकर तैयार कर लिया है। तो है ना एकदम सस्ती और आसान रेसिपी। तो ट्राई करें मेरे इस रेसिपी को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेफ़ इन द किचन। मैं शगुफ्ता आज सर्दी की बहुत ही ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ डेट्स एंड नट्स के पेड़े। तो वीडियो को शुरू करने से तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 केजी पिन खजूर ले लिया है और इसके सारे बीज को मैंने निकाल कर इसे काट लिया है। साथ में मैंने 1 कटोरी ड्राई फ्रूट्स ले लिया है। इसमें मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। और साथ में मैंने ले लिया है 1 चम्मच पॉपी सीड, ब्लैक सीड, सेसमे सीड जिसे तिल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें फ्राई पैन में पॉपी सीड को ड्राई रोस्ट करना है। तो इसे हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे और साथ ही साथ हम इसमें सेसमे सीड भी ऐड करेंगे। और इस टाइम पर हमें गैस के फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पे ही हमें इसे रोस्ट कर लेना है। ये रोस्ट हो गया है तो इसे हम एक बड़े से परात में निकाल लेते हैं और उसी फ्राई पैन में हम डालेंगे घी, और घी को हमें मेल्ट कर लेना है। घी के मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और उसे भी हमें हल्की सी रोस्ट कर लेनी है। ड्राई फ्रूट्स में लॉट्स ऑफ आयरन, मिनरल, फाइबर, विटामिन बी, विटामिन सी होते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और सर्दी में हमें सर्दी ज़ुकाम से लड़ने की हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। तो इसीलिए हम ये इस पेड़े को बना रहे हैं, क्योंकि इस पेड़े को अगर आप भी बनाएंगे और अपने बच्चे बड़े सभी को घर पे खिलाएंगे तो वो काफ़ी अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे और सर्दी भर वो काफ़ी सेफ़ रहेंगे। तो ये फ्राई हो गई है और इसे भी हम निकाल लेते हैं। और इसी फ्राई पैन में अब हम सारे डेट्स को डाल देंगे और डेट्स को डालने के बाद हमें इसे सॉफ्ट होने तक पका लेना है और इसे भी लो फ्लेम पर ही हमें पकाना है। ये देखिए कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो इसे थोड़ा सा हमें और मेल्ट करना है, बिल्कुल ये क्रीमी टेक्सचर हो जाए, तब तक हमें इसे पका लेना है। ये शुगर फ्री है और हेल्दी भी है और इसे हर एज के लोग खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप भी ज़रूर बनाएं इस सर्दी में। ये मेल्ट हो गया है और मैं इसे निकाल देती हूँ। और निकालने के बाद हम इसे स्पैचुला से मिक्स करते हैं।
और जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब फिर हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। ये सारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब इस टाइम पर हमें इसमें ब्लैक सीड ऐड कर देना है। तो चलिए ब्लैक सीड डाल देते हैं और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। ये सारे मिक्स हो गए हैं। तो अब मैंने हाथ में लगा लिया है ऑयल, और ऑयल लगाने के बाद हम इसकी रोल बनाएंगे। एक सिलेंडर शेप हम इसकी देंगे। ये देखिए इस तरीके से आप इसे पहले बांध ले अच्छे से, और बांधने के बाद आप इसे सिलेंडर शेप दे दें। और ऑयल लगाने के बाद इसमें काफ़ी ग्लेज भी आ गई है। तो इस तरह से आप रोल बनाकर रख लें। देखिए मैंने एक रोल बना लिया है। मेरे 3 रोल बने हैं। तो अब मैं इसके ऊपर पॉपी सीड लगाना है। तो मैंने बोर्ड में डाल दिया है पॉपी सीड, और उसके ऊपर इसे हमें रोल कर लेना है ताकि इसके ऊपर अच्छे से पॉपी सीड चिपक जाए। और अब मैं इसके ऊपर लगाती हूँ सिल्वर पेपर। सिल्वर पेपर ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर दें। मैं इसे डेकोरेशन के लिए लगा रही हूँ ताकि पेड़े जो है वो खूबसूरत दिखे, दिखने में अच्छे लगे। और अब इसके बाद हमें एक एल्युमिनियम फॉयल ले लेना है, और एल्युमिनियम फॉयल में हमें इस रोल को रख देना है। और रखने के बाद टाइट से हमें इसकी रोल बनानी है। इस तरीके से आप इसे टाइट से रोल बना लें, और टॉफ़ी के जैसे आप इसके दोनों साइड को कसकर पकड़कर बंद कर दें। ये देखिए इस तरीके से बना लेना है। और अब मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ सेट होने के लिए। 2 घंटे हो चुके हैं और ये सेट भी हो गया है। तो अब मैं इसे खोल कर आपको दिखाती हूँ। और अब इस टाइम पर हम इसे काट कर पेड़ी को तैयार कर लेते हैं। 2 घंटे में अच्छे से सेट हो जाता है, जिससे काटने में काफ़ी इजी होती है। और इस तरीके से आप पेड़े को काट कर उसकी शेप दे दें। और ये देखिए डेट्स एंड नट्स पेड़े रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।